हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ू डिजिटल। गाइस, जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे, तो आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हुए सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 करेंगे, यानी कि उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं फिर से कि ये बुक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। इसमें हिंदी में क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं, यानी कि इसका हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन किया है, ताकि सबको अच्छे से समझ में आ सके। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थियोरेटिकली भी पढ़ना चाहते हैं, तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल्स पर वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ और मैं कंटिन्यूसली वीडियो ला रही हूँ। तो आप वहाँ जाकर इसका थियोरेटिकल पार्ट ज़रूर पढ़ें। आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 81, द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। नेक्स्ट, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ऑल्सो नॉन एज भारत। तो संविधान के हिसाब से इंडिया को किस और नाम से जाना जाता है? भारत। नेक्स्ट, द स्टेट possesses डैश बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवर्जिनिटी। तो राज्यों से अर्थ क्या है? आंतरिक और बाहरी संघ। नेक्स्ट, शैडो कैबिनेट इज द फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्रिटेन। तो शैडो कैबिनेट किस देश की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? ब्रिटेन की। नेक्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। तो कानून के समक्ष सब एक बराबर हैं, ये भारत में कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान से। नेक्स्ट, इन इंडिया लीगल सोवर्जिनिटी इज वेस्टेड विद कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के अंदर नैतिक संघ किससे जुड़ा हुआ है, किस में अंकित है? संविधान में। नेक्स्ट, विच इज द सुप्रीम लॉ that determine the relation among the people living in a territory and also the relation between the people and the government? Answer is constitution. तो सर्वोच्च कानून जिसमें किसी एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में संबंध तथा लोग और सरकार के बीच में संबंध की व्याख्या हो, वो किस में है? संविधान में। नेक्स्ट, हु गारंटी इक्वलिटी टू ऑल इंडियन सिटीजन? कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान इस बात की गारंटी लेता है कि सभी नागरिक एक समान हैं। नेक्स्ट, डैश इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आंसर इज डेमोक्रेसी। लोकतंत्र हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट, इंडिया इज अ डैश डेमोक्रेटिक। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स? आंसर इज डेमोक्रेटिक। तो सरकार का लोकतांत्रिक रूप नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स? आंसर इज डेमोक्रेटिक। तो लोकतांत्रिक ऐसी सरकार है जो विवादों से और in which form of government the final decision making power lies with those elected by the people? Democratic। तो लोकतांत्रिक ऐसी सरकार है जिसमें आखिरी निर्णय लोगों द्वारा चुने गए शासक के हाथ में होता है। नेक्स्ट, in which form of government each adult citizen must have one vote and each vote must have one rule? आंसर इज डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक सरकार में हर वयस्क का एक मत होता है और एक मत एक ही के बराबर होता है। मतलब एक व्यक्ति जो वयस्क है वो एक ही वोट दे सकता है। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफाइन इट्स डिसीजन टू द पीपल? आंसर इज डेमोक्रेटिक। तो किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपना निर्णय और अपना कार्य बताना पड़ता है, वो है लोकतांत्रिक। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर द टू इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ? आंसर इज डेमोक्रेटिक। तो शक्ति का बंटवारा और स्वतंत्र न्यायालय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट,
Federalism is a system of government in which power is dashed between a central authority and various constitution unit of the country divided. तो संघ एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंदर सरकार की जो शक्तियां हैं केंद्र और विभिन्न संस्थानों के बीच में बटी हुई है. नेक्स्ट, who was the president of the Republic of India who constantly described India as secular as सर्वधर्म संभावना? डॉक्टर एस राधाकृष्णन. तो कौन से प्रेसिडेंट ने भारत के गणतंत्र को हमेशा एक धर्मनिरपेक्ष कहा है जहां पर सभी धर्म एक समान है? नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर डैश्ड बाय द पीपल इलेक्टेड. तो लोकतंत्र सरकार का वो रूप है जिसमें शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं. नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज डैश इक्वल. तो भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक समान मानता है. नेक्स्ट, डैश इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट ऑफ कंट्री. फेडरलिज्म. तो गाइज ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है कि संघ एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर शक्तियाँ केंद्र और विभिन्न संस्थानों के बीच में बटी हुई होती हैं. नेक्स्ट, पीपल एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू आंसर इज हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स. तो लोकतंत्र से लोग क्या उम्मीदें करते हैं कि सभी को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का समान अधिकार होगा. नेक्स्ट, India is a republic because the head of the state is elected and not inherited. तो भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि राज्य का मुखिया चुना जाता है, वंशज नहीं होता. नेक्स्ट, which type of federalism is seen in India? Holding together federalism. तो भारत में किस प्रकार का संघ है? सबको एक साथ लेकर चलने वाला संघ है. नेक्स्ट, डैश इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. आंसर इज इंडिया. तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है. नेक्स्ट, विच इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड? आंसर इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे बड़ा कानून कौन सा है? भारतीय संविधान. नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म स्टेट? मैकियावेली. सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया? मैकियावेली ने. And guys, I would like to say that Machiavelli was a famous Italian philosopher, author and diplomat. Anyways, move to the next question. Consent of the people means consent of majority of the people. तो लोगों की सहमति का अर्थ है लोगों की बहुमत से. तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा. कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. बाय बाय, टेक केयर.